अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह दौर जब वे गर्जना करते हुए भारत को टैरिफ के जाल में फंसाकर आर्थिक रूप से बर्बाद करने की धमकियां देते थे, अब मानो धुंधला पड़ता जा रहा है। कभी उनके शब्दों में वह तेज धार थी जो दुनिया भर के बाजारों को झकझोर देती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उनके तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। दुनिया देख रही है कि जिन देशों को उन्होंने अपने साथ खड़ा दिखाने की कोशिश की थी, वही देश धीरे धीरे अमेरिका के पाले से खिसक रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, जो लंबे समय तक अमेरिकी नीतियों की गूंज दोहराती रही, अब स्पष्ट संकेत दे रही है कि भारत के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने में वे हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ब्रिटेन, जो अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जा रहा था, उसने भी खामोशी से किनारा करने का रास्ता अपना लिया है। फ्रांस और जर्मनी, जिनकी गिनती हमेशा अमेरिका के सबसे पुराने और मजबूत साझेदारों में होती रही है, अब ट्रंप की नीतियों पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। यह वही फ्रांस है जिसने कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अमेरिका की बातों को समर्थन दिया था, और वही जर्मनी जिसने नाटो के तहत दशकों तक अमेरिकी नेतृत्व को स्वीकार किया। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। ट्रंप के भारत को लेकर आक्रामक रवैये ने यूरोप के इन ताकतवर देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं अमेरिका की यह रणनीति उन्हें भी भविष्य में फंसा न दे। धीरे धीरे उनके बयानों और फैसलों में एक ठंडी दूरी नजर आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि इस कूटनीतिक नाटक का केंद्र भारत नहीं, बल्कि अमेरिका खुद बनता जा रहा है। ट्रंप की धमकियों ने भारत को डराने के बजाय उसे और अधिक वैश्विक समर्थन दिला दिया है। भारत की शांत और रणनीतिक चुप्पी, उसके बढ़ते व्यापारिक विकल्प और एशियाई साझेदारियों ने स्थिति को उलट कर रख दिया है। अब ट्रंप चाहे जितनी भी सख्त बातें करें, दुनिया उनकी नीतियों में स्थायित्व की बजाय अस्थिरता तलाश रही है। यहां से कहानी और भी सस्पेंस से भर जाती है। क्या ट्रंप वास्तव में भारत पर दबाव बनाने में नाकाम हो चुके हैं, या वे किसी बड़े दांव की तैयारी में हैं? क्या यूरोप का अमेरिका से पीछे हटना किसी गहरी योजना का हिस्सा है, या यह केवल आर्थिक स्वार्थों का प्रतिबिंब? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। इतना तय है कि ट्रंप का वह आत्मविश्वास जिसने कभी पूरी दुनिया को हिला दिया था, अब डगमगाने लगा है, और इस डगमगाहट का फायदा भारत को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और साथ साथ फ्रांस, जर्मनी जैसे वो देश जो अब तक अमेरिका के पाले में हर बात पर खड़े रहते थे, वही देश अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अपना पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल यह बन चुका है कि लगातार अमेरिका की तरफ बब मंदी का दौर बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिकी डॉलर में लगातार गिरावट देखी जा रही है, और इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने घुटने टेकने वाले काम करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के साथ संबंध सुधारने की हिदायतों को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातचीत को एक बार फिर बढ़ाने के लिए भारत दौरे को लेकर के जो बात कही थी, उसके आगे अब उन्होंने भारत से एक बहुत बड़ी गुहार भी लगा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके भारत पर लगाए गए सैंक्शन को वापस ले रहे हैं, और यह बात मीडिया के हवाले से धीरे धीरे सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेस ब्रीफ के दौरान कई बड़ी चीजों को छिपाने की कोशिश में हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे भारत के ऊपर अपने तेवर को ढीले करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने भारत के ऊपर लगाए गए कई प्रतिबंधों से अब अपने आप को बाहर कर लिया है। अमेरिका ने भारत के रूस के द्वारा खरीदे गए क्रूड ऑयल पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने का फैसला लिया है। तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से बड़ी गुहार लगा चुके हैं। दरअसल बीते एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच तकरीबन 4 घंटे तक सीक्रेट वार्तालाप चली। फोन कॉल्स के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को लेकर भी पीएम मोदी से बातचीत की, जिसमें यह कहा गया कि वह भारत दौरे पर आना चाहते हैं, और उन्होंने भारत के साथ अपने जो टैरिफ समझौते हैं उनको लेकर के बातचीत आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब मौजूदा हालात में रास्ते बचे नहीं हैं, क्योंकि अब अमेरिका को भारत के अलावा कोई और देश दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर के अमेरिकी उत्पादों के लिए मार्केट अमेरिका को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ वो टैरिफ जो अब तक जिस चीज को लेकर के अमेरिका टिका हुआ था, उसे फिर से सुधारने पर जोर दे रहे हैं। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो चंद दिनों पहले यह कह रहे थे कि वो भारत के ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे कि भारत का माथा घूम जाएगा। इसके बाद उन्होंने भारत की तरफ आने वाली अमेरिका की जो टीम थी, जो टैरिफ वॉर को लेकर के
और टैरिफ को सुलझाने के लिए आने वाली थी, उसे भी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत यात्रा पर आने जा रहे हैं और इस बात को लेकर के उन्होंने खुद प्रेस ब्रीफ में जानकारी देते हुए कहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच टेररिस्ट मामलों को सुधारने के लिए वह जल्द ही दिल्ली में दिखाई देंगे और भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती एक बार पूरी दुनिया दिल्ली में देखने जा रही है। और अब अमेरिका का दिल्ली प्लान भी रिवील हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दरअसल यह पूरा का पूरा प्लान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का है और भारत दौरे से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने बहुत बड़ी गुहार लगा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बातचीत के दौरान अमेरिकी उत्पादों पर भारत की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने की पीएम मोदी से अपील या फिर यूं कह लीजिए रिक्वेस्ट करी है और कहा है कि अमेरिकी की वह दिग्गज कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, उम्मीद है कि भारत जल्द ही उनके ऊपर से अपने प्रतिबंध वापस ले लेगा। दरअसल आपको पता होगा कि भारत ने अमेरिका की सोयाबीन से लेकर के अमेरिका की कैलिफोर्निया बादाम और साथ साथ अमेरिका के गुड्स और साथ ही अमेरिका के प्रोसेस्ड फूड से लेकर के बेवरेज तक में भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। चाहे कोका कोला कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे पेप्सी हो, इन सभी पर भारत ने प्रतिबंध लगाने के साथ साथ 40% के टैक्स स्लैब में भी इन्हें इंक्लूड कर दिया है। यानी कि अगर यह कंपनियां इंडिया के अंदर रहकर भी काम कर रही हैं, इसके बावजूद इन पर 40% का टैरिफ अब अतिरिक्त लगाया जाएगा, जिसके चलते अमेरिका को बड़ा नुकसान होने की साफ संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका से किए जा रहे आयात पर पूर्ण और साथ साथ अमेरिका की तरफ से आने वाले टेक्सटाइल जो उत्पाद हैं, उन पर भी बैन लगाने की पूरी अपील जो जैसे ही की थी, उसके बाद से अमेरिका में भीषण तनाव देखने को मिला था और अब इसी चीज को लेकर के अमेरिका भारत के आगे झोंक चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इन प्रतिबंधों को वापस लेने की अपील कर डाली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा दिल्ली प्लान अब साफ समझ आ चुका है कि आखिरकार उन्होंने अचानक से क्यों भारत की यात्रा को चुना। भारत के दौरे को लेकर के और भारत के टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए क्यों अपना कदम खुद आगे बढ़ा रहे हैं, क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट्स आने रही और किस कदर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का या दिल्ली का पूरा प्लान रचा गया है और इसको लेकर के अब पूरी की पूरी आगे क्या नीतियां बनने जा रही हैं और भारत की तरफ से इसको लेकर के क्या बहुत बड़ी प्रतिक्रिया की सामने आई है, वो भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को और ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि हमसे जुड़ी इस अपडेट से जुड़ी आप तक सबसे खबर पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की कूटनीतिक चाल ने एक बार फिर से अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वास्तव में यह कहा जाए तो अमेरिका के टैरिफ का यह सरेंडर का समय आ चुका है। अमेरिका उसी कदम पर आगे भी बढ़ना शुरू हो चुका है। खैर, इस बात को लेकर के अब चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर तंज रूस की तरफ से भी कसे जा चुके हैं। क्या कहा है इनकी तरफ से बताएंगे आपको, तो चैनल पर बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में भारत के लिए जय हिंद पर नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में भारत की इस उपलब्धि के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अमेरिका अब बेहतर समझ चुका है कि उसके टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला है, ना ही भारत के मुद्रुपे और भारत के मार्केट पर कोई मेजर चेंजेस देखने को मिला है, बल्कि अमेरिका के बैन लगाने के साथ ही भारत ने दुनिया में कई बड़े और नए मार्केट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। चाहे चीन हो, रेयर अर्थ मेटल की बात हो या फिर रूस से आने वाले क्रूड ऑयल से लेकर के गैसियस जो गैस हैं उन पर भी बातचीत हो, नेचुरल गैस को लेकर के भी अब रूस के साथ भारत ने बड़ी डील साइन कर दी है। उधर भारत ने जबकि जापान के साथ बुलेट ट्रेन और अपने कई और चीजों को लेकर भी बड़ी डीलें साइन की हैं। तो वहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी भारत ने अपने चावल निर्यात के लिए बहुत बड़ा मार्केट ऑस्ट्रेलिया में बना लिया है। यानी कि अमेरिका को बेचे जा रहे उत्पाद अब दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में जाने जा रहे हैं। रूस ने अपने मार्केट को भारत के लिए एक्सप्लोर कर दिया है। भारत के लिए ऐसा मार्केट रूस ने खोला है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। दोस्तों, याद करिए, जब पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो अहमदाबाद से लेकर के हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप शो हुए थे कि पूरा का पूरे देश में गूंजे थे। तब भारत और दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी ट्रंप की। लेकिन आज सीन बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब अमेरिका शर्तों पर चल रहा है तो भारत शर्तों पर ही सही, लेकिन अब अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका
अब आवा करके पूरे इस मामले के बीच घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। दरअसल अमेरिका जिन देशों के भरोसे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, उन देशों ने खुद ही भारत का हाथ थाम लिया है। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तमाम देश अब तक यह लग रहा था कि अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, लेकिन असल में उन्होंने भारत के साथ अपने व्यापार को बेहतर करना शुरू कर दीजिए। और तो और जाने दीजिए, अमेरिका जिस यूक्रेन को लेकर के कह रहा था कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, तेल क्रूड ऑयल रूस से नहीं लेगा, उसी यूक्रेन ने भारत से सबसे ज्यादा ऑयल परचेस किया है पिछली तिमाही में। और इस रिकॉर्ड ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसने वास्तव में अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। यानी कि अमेरिका जहां पर अपने झंडे गाड़ने की कोशिश में लगा था, वहीं पर यूक्रेन ने अमेरिका को ही दरकिनार करते हुए भारत से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। और इस रिकॉर्ड ने एक बार फिर से वर्ल्ड के इस पूरे के पूरे सिनेरियो को वास्तव में समझने में मदद करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो कि फ्रेंडशिप रैली थी, वो अब एक बार फिर से यहां पर इस मामले में साफ दिखाई दे रही है। खैर, इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत से गुहार लगाई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? आप क्या चाहेंगे कि क्या भारत को अब अमेरिकी उत्पादों से बैन हटा लेना चाहिए? क्या भारत को कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिसके तरह चलते अमेरिका की उन कंपनियों को जो भारत में काम कर रही हैं, उन्हें कुछ वास्तव में बेनिफिट फिर से मिलना शुरू हो जाए? या फिर भारत को अब अपनी कढ़ाई पर उतरते रहना चाहिए और यह कढ़ाई और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देनी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी गेंद भारत के पाले में है। भारत जो चाहे इस वक्त वो कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के भारत के हर चीज स्टेबल है। लेकिन वहीं देखा जाए तो अमेरिका मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं बल्कि अमेरिका के कई बड़े टॉप जो न्यूज़पेपर न्यूज एजेंसी हैं वो छाप रही हैं। और ये ऐसा कह रहे हैं अमेरिका के इकोनॉमिस्ट, वो ये साफ कह रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर से बड़ी मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यही रवैया रहा तो अमेरिका में भीषण मंदी देखी जाएगी, जो अब तक के इतिहास में शायद दूसरी बार होगी। ऐसी मंदी एक बार अमेरिका पहले भी देख चुका है। खैर, ये बात तो अलग है, लेकिन अब इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन चीजों को लेकर के सीधे तौर पर रूस और चीन ने मामले को बड़ा खींच दिया है। रूस और चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर के अपनी सीधी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने तो साफ कह दिया है कि अमेरिका एससीओ मीट से डरा हुआ है, और वास्तव में यह सच भी है। जी हां, जैसा कि आप सुन रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एससीओ शंघाई सहयोग संगठन मीट से बेहद डरे और असहज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस संगठन में भारत, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, बल्कि सामूहिक रूप से एक ऐसी शक्ति संरचना का निर्माण कर रहे हैं जो सीधे सीधे अमेरिका की वैश्विक वर्चस्ववादी नीति को चुनौती देती है। ट्रंप को यह एहसास हो चुका है कि जिस अमेरिकी वर्ल्ड पावर का डंका पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया में बज रहा था, वह अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और एशिया के देशों का गठबंधन वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा का नया ध्रुव बनकर उभर रहा है। अमेरिका की चिंता इस बात से और गहरी हो गई है कि भारत, रूस और चीन जैसे देश, जिनके आपसी मतभेदों का फायदा उठाकर वह पहले उन्हें अलग अलग नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा था, अब एक मंच पर इकट्ठे होकर न केवल पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि एक वैकल्पिक भू राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रंप के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि उनकी विदेश नीति का मूल आधार हमेशा से अमेरिका फर्स्ट रहा है, जिसमें बाकी दुनिया को अमेरिका की शर्तों पर चलना पड़ता था। लेकिन एससीओ मीटिंग्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय हो रही है और अमेरिका का एक ध्रुवीय साम्राज्यवादी दौर खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। रूस और चीन पहले से ही अमेरिका के विरोधी खेमे में माने जाते थे, लेकिन भारत का धीरे धीरे इस मंच पर अपनी सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाना अमेरिका को और ज्यादा असहज कर रहा है। ट्रंप प्रशासन यह समझ चुका है कि अगर भारत पूरी तरह से एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस चीन के साथ मिलकर काम करता है, तो अमेरिका के लिए एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखना बेहद कठिन हो जाएगा। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि यह गठबंधन न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सैन्य और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, रूस की सैन्य ताकत और भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति मिलकर एक ऐसा संतुलन पैदा कर रही है जिससे अमेरिका की वर्ल्ड पुलिस वाली छवि बुरी तरह कमजोर हो सकती है। अमेरिका अब तक पूरी दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति, डॉलर की प्रभुता और तकनीकी नियंत्रण से चौंकाता और नियंत्रित करता रहा है। लेकिन एससीओ के मंच से यह संदेश साफ है कि नई सदी में शक्ति संतुलन एशिया की ओर झुक रहा है। ट्रंप को इस बात का भी भय सता रहा है कि अगर भारत रूसी
सॉकर का रूस और चीन मिलकर ऊर्जा व्यापार, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में डॉलर दरकिनार करना शुरू कर देते हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल सकती है। रूस पहले से ही अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ चीन और भारत के साथ मिलकर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। वहीं भारत भी धीरे धीरे स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने के पक्ष में है। यह सब देखकर ट्रंप प्रशासन को साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है और अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसलिए एससीओ मीट अमेरिका के लिए सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी की तरह है जिसने ट्रंप के आत्मविश्वास को हिला दिया है। वह जानते हैं कि अगर भारत, रूस और चीन ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया तो अमेरिका को न केवल एशिया से बल्कि पूरी दुनिया से पीछे हटना पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप इस मंच से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यह उनकी अमेरिका महान बनाने की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एससीओ मीट से काफी डरे हुए हैं। एससीओ मीट से इसलिए डर चुके हैं कि अमेरिका को भारत, रूस और चीन की तड़ी का डर बेहद ज्यादा सता रहा है, कि अमेरिका को अपनी वर्ल्ड पावर खोने का खतरा साफ दिखाई दे रहा है। जो अमेरिका अब तक पूरी दुनिया को चौंकाने की खुद कोशिश में रह रहा था, वही अमेरिका खुद आज चौंक रहा है इन दोनों आरआईसी की ताकत से। और साफ है कि अमेरिकी डॉलर को भी इन देशों ने झटका दिया है। सीधे चीन और भारत के बीच में अब रेयर अर्थ मेटल से लेकर के बड़े मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और यही हाल भारत ने जापान के साथ भी किया है और यह हाल रूस के साथ हमारा पहले से ही चल रहा है। यानी कि हमें डॉलर की जरूरत है ही नहीं और अमेरिका के डॉलर को दरकिनार कर दिया गया है। अमेरिका कितना भी कर ले, लेकिन भारत और इन देशों के व्यापार पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा प्लान और सबसे बड़ा सपना धरा का धरा रह चुका है, जो कि था साउथ चाइना से। जिस साउथ चाइना को अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश में था, जिस साउथ चाइनीज में अमेरिका अपनी सीपें अब तक खड़ी करने के लिए भारत के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा था, अब वो कंधा भारत ने हटा लिया है, जिसके चलते अमेरिका की लगभग 22 नेवी की शिपें अब साउथ चाइना सी से वापस अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी हैं। और वास्तव में देखा जाए तो यह डिप्लोमेटिक हार है अमेरिका की। अब तक जो लोग ये कह रहे थे कि भारत की डिप्लोमेटिक हार है कि अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगा दिया गया है, लेकिन वास्तव में उन्हें यह बता देना जरूरी है कि यह डिप्लोमेटिक हार भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की हुई है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ देखी गई है। वहीं दूसरे देखा जाए तो भारतीय ने अपनी रक्षा उत्पादों से लेकर के रक्षा क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है, लेकिन अमेरिका को साउथ चेन से बाहर निकालने के लिए अब भारत का कंधा नहीं मिलेगा। यानी कि अब अमेरिका से वापस रवाना हो चुकी हैं। अगर पूरे मामले को ओवरऑल समझा जाए तो भारत को एक नए मार्केट, यानी कि एक के बाद एक कई बड़े नए मार्केट मिल चुके हैं, लेकिन अमेरिका के उत्पादों के लिए कहीं मार्केट की जगह नहीं है। अमेरिका की तमाम दिग्गज कंपनियां, यहां तक कि अमेरिका की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं इंडिया में, उन पर भी अब गाज गिरने जा देते रही है। भारत ने साफ किया है कि अगले आने वाले कुछ एक समय में भारत गूगल सहित इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए अल्टरनेट इंडिया के अंदर डेवलप करेगा और इन्हें जल्द ही भारत का रास्ता भी दिखाया जाएगा। इन सब चीजों ने अमेरिका के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो भारत ने दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ से रक्षा करने के लिए अपने किसानों के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का क्षेत्र खोल दिया है। आपने देखा होगा भारत ने कल ही अपने टैक्स की नई स्लैब जारी की है और इन टैक्स स्लैब में अगर आप देखेंगे तो भारतीयों के कृषिगत उत्पादों से जुड़े हुए, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए वह जो उत्पाद हैं जो अब तक अमेरिका भारत से खरीद रहा था और अब अमेरिका ने बैन लगाया है, उन उत्पादों पर भारत ने सीधे जीएसटी दरें कम कर दी हैं। इसका साफ मतलब आप समझ सकते हैं, भारत ने अपने किसानों से लेकर के अपनी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। भारत ने यह किया है कि भले ही अमेरिका में भारत के कपड़े नजर आ रहे हो, लेकिन अब भारत के अंदर ही इनका कंजम्पशन बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात, भारत आसपास के दूसरे देशों के लिए बड़े मार्केट खोले। सीधे तौर पर अमेरिका के इस रवैया के चलते कुछ समय के लिए ही भले हमारे किसानों भाइयों को और साथ साथ हमारे व्यापारियों को नुकसान होता, लेकिन भारत ने जीएसटी की स्लैब दरों को तुरंत गिरा करके अब इस पूरे मामले में अपना सबसे बड़ा स्टेप दिखाते हुए साफ कर दिया है कि किसान और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारत के उद्योग उसके लिए सर्वोपरि हैं और भारत उनके लिए कुछ भी कर सकता है। और भारत ने वैसे किया भी यही काम है। वहां अमेरिका अपना भला ही बैन कर रहा हो, लेकिन अब भारत एक और दरख्वास्त लगा रहा है। ट्रंप एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट से इतने अधिक भयभीत इसलिए दिखाई दे रहे हैं
क्योंकि इस मंच ने पहली बार अमेरिका की उस वर्ल्ड पावर छवि को सीधी चुनौती दे दी है जो दशकों से पूरे विश्व पर हावी रही है। ट्रंप को साफ दिखाई देने लगा है कि भारत, रूस और चीन की एकजुटता अमेरिका के साम्राज्यवादी ढांचे को हिलाकर रख सकती है, क्योंकि अब तक अमेरिका जिस रणनीति से पूरी दुनिया को चौंकाने, डराने और अपने प्रभाव में रखने की कोशिश करता आया था, वही रणनीति उसके खिलाफ काम करने लगी है। अमेरिका जानता है कि एससीओ मीट का वास्तविक संदेश यही है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय हो रही है और एक ध्रुवीय अमेरिकी सत्ता का दौर समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। खासकर जब भारत जैसा लोकतांत्रिक और तेजी से उभरता हुआ आर्थिक महाशक्ति देश रूस और चीन जैसे अमेरिका विरोधी ध्रुवों के साथ मंच साझा कर रहा है, तब ट्रंप के लिए यह किसी गहरी कूटनीतिक चोट से कम नहीं है। एससीओ में भारत की मौजूदगी अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि वॉशिंगटन लंबे समय से भारत को एशिया में अपना स्वाभाविक साझेदार मानकर चलता रहा है। लेकिन अब भारत का सक्रिय होना अमेरिका की उस इंडो पैसिफिक रणनीति को कमजोर करता है जो चीन को रोकने के लिए बनाई गई थी। वहीं रूस, जिसने हमेशा से अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है, कि चीन जो अपनी आर्थिक ताकत और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ रहा है, यदि भारत के साथ मिलकर काम करते हैं तो यह गठबंधन न केवल अमेरिका की रणनीति बल्कि उसके पूरे भू राजनीतिक ढांचे को ध्वस्त कर सकता है। ट्रंप को डर है कि यह नया गठबंधन भविष्य में डॉलर को दरकिनार कर वैकल्पिक वित्तीय और भुगतान प्रणाली को अपनाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने अपनी वर्ल्ड पावर का सबसे बड़ा हथियार डॉलर को बनाया हुआ है। रूस और चीन पहले से ही डॉलर मुक्त व्यापार की ओर बढ़ चुके हैं और भारत भी धीरे धीरे रुपए और अन्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की तरफ अग्रसर है, जो ट्रंप प्रशासन के लिए सीधी चेतावनी है। अमेरिका की वर्ल्ड पुलिस वाली छवि भी एससीओ की सामूहिक सुरक्षा नीतियों से कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि यह संगठन आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर अपने सदस्य देशों को जोड़ रहा है। और अगर भारत, रूस, चीन इस मोर्चे पर सहयोग करते हैं तो अमेरिकी सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के लिए दुनिया में अपना माल बेच पाना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अमेरिका की पारंपरिक रणनीति डिवाइड एंड रूल अब विफल हो रही है। वह रूस और चीन को अलग रखने में नाकाम हो चुका है और भारत, जिसे वह अपने खेमे में लाना चाहता था, वह भी संतुलित नीति अपनाकर एससीओ में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।